टिकट तो बन चुका था, फिर चलो 13 दिन के अंदर तो पहुँच ही जाएंगे करके फिर सभी का प्लान ऐसा हुआ। तो गए, दोनों दादियों का दिन हो गया, मधुबन में गए थे उस समय सीधा। और ये वो मनसा सेवा का विशेष हम लोगों ने क्लास में भी, जब कोविड के बाद क्लास खोला तो मनसा सेवा का ही ज़्यादा क्लास में भी एक प्रेरणा देते हैं दादाजी के द्वारा भी। अभी सूक्ष्म में और ज़्यादा प्रेरणा मिला कि जो सेवा हम करना चाहते हैं ना, जितने लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जैसे यहाँ बैठे भी, जैसे हम अभी जितने लोग हैं यहाँ, बाहर तो काफ़ी लोग हैं, तो भले जैसे गाड़ी से नहीं मिल पाएंगे, स्टूडियो में नहीं मिल पाएंगे, प्रोग्राम नहीं भी कर पा रहे हैं, अभी का समय मन से आह्वान करने का। यहाँ हम संगठन में क्लास करते समय एक एक गली में, एक एक घर में, एक एक व्यक्ति को इमर्ज करके बाबा के सामने बाबा को अर्पण करेंगे, तो किसी न किसी बहाने से उनको यहाँ आने का ऐसा वो अवसर जुड़ जाता है। इसलिए वो विशेष प्रैक्टिस हम लोग को योग के टाइम पे संगठित रूप से करेंगे तो इसका प्रभाव और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि साकार में पढ़ाई पढ़ने का विशेष एक आपस में सावधान देने का समय चला गया। अव्यक्त बाबा को अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी के टाइम का भी 50वां साल हमने है ना वो पढ़ाई रिवाइज करके फिर बिताया, कैसे अवस्था को जमाने का। अभी तो विशेष परीक्षा की घड़ी में सामने परीक्षा है, परीक्षा देना है, उसमें कैसे हम औरों को बनाने के वजह, जैसे बनाना तो है साथ साथ में, लेकिन अभी का विशेष समय दूसरों को सिखाने का, पढ़ाने का, उससे भी ज़्यादा अपने को कैसे सेफ रखना है। अब अंतिम समय में ये ब्राह्मण के जो रिक्शा है, बाबा जो कलमी और बना रहे हैं, उसमें हम न टूटे, कैसे सेफ रहें, बाहर की बातों का प्रभाव थोड़ा सा भी सीधा हमारे स्थिति में न पड़े। इससे साक्षी होकर के ब्राह्मणों का भी आपस में जो संगठन होता है ना, उसमें भी साक्षी होकर के, क्योंकि सभी का अवस्था एक समान नहीं होता है, उसमें भी जैसे आश्चर्यवत के लाइन में कोई आ भी गए, हमको ज्ञान देने वाले भी टूट गए, तो भी साक्षी होकर देखने का। तो साक्षी अवस्था देख करके अपने अवस्था को कायम रखने के लिए, कैसे करके अपने को बाबा के कुल में सही सलामत रखने के लिए, बचाने के लिए, खास अपने ऊपर भी अपने आप को ब्लेसिंग देने का समय, अपने आप को संकल्प में स्थित करके अवस्था को बना करके अवस्था के माध्यम से सेवा करने का समय, अभी का समय। जैसे बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया, सब कुछ किया, फिर भी थोड़ा बहुत अभी वातावरण है सेवा करने का, तो वो भी करें, लेकिन अभी तो ऐसे नेट का जमाना है ना, बाबा की बातों का, ब्रह्मा कुमारी का और शायद उसमें जाएंगे तो संदेश मिलने का, तो कोई दुनिया को तो उतना ज़्यादा पहले की तरह प्रोग्राम बना करके संदेश देने का भी उतना ज़्यादा जरूरी नहीं। जैसे बाह्य प्रभाव में हम आ जाते हैं, कोई हमारा महिमा करते हैं तो और खुश करके हम दुनिया की विधि से सेवा करते आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर हम अपनी मर्यादा है ना, अपने लक्ष्य को भूल करके उसको प्रभाव में ना आ जाएं। कि कई ऐसा संस्थाएँ हैं, कई ऐसा धार्मिक संगठन है और उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, नहीं, उस प्रभाव में हम ना आए। बस एक बाबा का जो मर्यादा है, सिस्टम में बाबा का इशारा है, उस अनुसार ही अब का समय मनसा सेवा का ज़्यादा है, इसलिए उसमें विशेष हम संगठित रूप से जब भी यहाँ है ना होते ना, तो योग का टाइम को हम बढ़ाएं और योग अभ्यास में रहें, तो सबको आह्वान करें मन ही मन, तो दादियों को सूक्ष्म रूप में साथ लेकर के, तो इसलिए विशेष और वो समय है। तो वही विशेष दादी के पास तो जब भी मिलने जाते थे तो दादी तो कम ही बोलती थी, जब भी कभी राखी बांधने जाते थे, कभी कुछ करने जाते थे, कम ही दादी बोलती थी। तो दादियों का तो बाबा ही संसार, बस मेरा बाबा है, बाबा संसार, दादी तो ऐसा मेरा बाबा, यही ज़्यादा प्रैक्टिस, उसी धुन में वही प्रैक्टिस कराती थी। और लास्ट में भी जब दादी के साथ की जो निमित्त आत्माएँ हैं, जैसे वो नीलू बहन के अलावा और भी एक नेपाल की बहन थी ना, नम्रता बहन, वो दादी के 3-4 साल से सेवा कर रही थी, नर्स बहन थी, वो भी अपना अनुभव, लास्ट का अनुभव भी सुना रही थी। कुछ भी होता है तुम साक्षी भर के देखो, साक्षी होकर के देखो। साक्षी होकर के देखने में क्या होता है, साक्षी माना जैसे ना हम कोई खेल देखते हैं, जैसे दो देशों का माना कुछ, दो पक्षियों का कुछ ऐसा कंपटीशन हो रहा हो, हम खेल देख रहे हैं, खेल का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा भी उसका विजय हो जाए तो करके थोड़ा सा आया तो उसका हार हुआ तो दुख होता है कि नहीं, खेल का मजा नहीं होता है।
वैसे खेल देख भी रहे हैं, मज़ा भी ले रहे हैं, रात रात भर देखते हैं ना क्रिकेट वगैरह सब करते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। जो एक हारा तो उसमें थोड़ा दुख का फीलिंग है, लेकिन दोनों कोई भी हारे कोई भी जीते मतलब नहीं, हम साक्षी होकर के लेकिन खेल का मजा होगा। उसी तरह यहाँ पूरा साथी व्यक्ति के प्रति लगाव जुड़ाव ये वो अपना है ना, ये सहयोगी साथी। जैसे लौकिक का तो एक बंधन हम लोग ने वो नंदी के हैं, लौकिक हैं, अलौकिक में ब्राह्मण परिवार में आए, इधर हमको खुशी होती है ना, अच्छी तरह ब्राह्मण परिवार मिला ऐसा खुशी होती है। लेकिन इससे भी ऊपर का स्टेज तो क्या है, वो लोहे का जंजीर तोड़ के आए, का जंजीर में न फंसे। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति में है ना, ये माता ये भाई ये दीदी ये बहन हमने इतना वो प्यार करते हैं है ना, ऐसा फिर ये बातों में भी न जा करके बस एक बाबा दूसरा न करे, मेरा बाबा बस मेरा बाबा, दादी तो ये सिखाती थी बस बाबा और साक्षी होकर के देखना है, वो अवस्था को हम बनाते रहें। जैसे तो हमारे वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ बाहर संघ संस्थाएँ बहुत बुलाते हैं। जैसे ना बाहर का सेवा जैसे कोई भी क्लब वाले हो, चाहे वो रोटरी वाले हो, लायंस वाले हो, जेसिस वाले, और धार्मिक संगठन होता है ना, वैसे वो कास्ट के हिसाब से भी, जैसे अलग अलग कास्ट होता है नेपाल में, जैसे नेवाखला तमु ऐसा ऐसा अलग अलग कास्ट होता है, ब्राह्मण समाज अलग अलग कास्ट का भी समाज होता है, और कई ऐसे स्कूल कॉलेज होता है, कई ऐसे साहित्यकार होते हैं, अलग अलग विवाह क्षेत्र में पार्ट प्ले करने वाले। हर प्रोग्राम में मेरा महोत्सव होता है वो बिजनेस ग्रुप का, और उसमें एकदम हमारी संस्थाओं का इन्वाइट भी करते हैं, बुलाते हैं और स्टेज देते हैं शुभकामनाएं देने के लिए। काफ़ी अच्छा वहाँ सेवा अलग अलग, जैसे लुम्बिनी में भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो धार्मिक उसमें भी अलग अलग, जैसे कोई साईं बाबा मानने वाले हैं, कोई राधे राधे मानने वाले हैं, तो सबसे बहुत अच्छा संबंध है। तो सब में आना जाना करते हुए क्या होता है, वो उनका अलग विधि होता है ना, उन लोग का प्रचार प्रसार का, अभ्यास करने का, भगवान का अपनी तरह से वो भगवान को याद करने का, या समाज में सेवा देने का, सामाजिक सेवा जो सेवा देते हैं, जैसे भौतिक रूप से सेवा देते हैं, कोई दुखी गरीबों को कुछ बांटते हैं, तो अलग अलग प्रकार की सेवा दुनिया में सामूहिक सेवा करने वाली संस्थाएं भी है।